हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ाऊँगी। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में बुद्धिवाद, अनुभववाद और कांट का समीक्षात्मक वाद। इसके पहले मैंने आपको इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ाया था और अब के जो चैप्टर हैं वे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हैं। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी अर्थात वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री में जो फिलासफर हुए उनको हम वेस्टर्न फिलासफर बोलते हैं। वेस्टर्न फिलासफर में फिलासफी का अर्थ विजडम ऑफ लव है, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। इसमें पाश्चात्य दर्शन में इसका पाश्चात्य दर्शन का विकास थैलिस से होता है। थैलिस एक दार्शनिक का नाम है और थैलिस के समय से ही पाश्चात्य दर्शन का विकास हुआ। थैलिस से लेकर प्लेटो, सुकरात के पहले जो लोग आए उनको सोफिस्ट बोला गया और उस समय प्रत्ययवाद, बुद्धिवाद, अनुभववाद इत्यादि, प्रकृतिवाद इत्यादि का उत्तरोत्तर विकास होता गया। सुकरात ने ज्ञान का मापदंड मनुष्य को बतलाया और उस समय यानी प्राचीन दर्शन में, जब वेस्टर्न फिलॉसफी में वेस्टर्न फिलॉसफर जो हुए उन्होंने जो ज्ञान दिया वो परम तत्व संबंधी दिया और परम तत्व संबंधी ज्ञान उन्होंने दिया। और उसके बाद जो दर्शन की पद्धति को भी उन्होंने विकसित किया और सुकरात ने दर्शन की पद्धति को भी बतलाया। उस समय ग्रीक दर्शन में नैतिक विचारधारा थी और बाद में आकर वेस्टर्न फिलॉसफर मध्य युग में वे दर्शन पर आस्था का साम्राज्य हो गया, अर्थात दर्शन ज्ञान से नहीं संबंधित होकर धर्म का दासी बन गई और जो पादरी कहते थे वही ज्ञान था और वही विषय को वे लोग मानते थे, यानी अंधविश्वास इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद आधुनिक युग में ज्ञान पाश्चात्य दर्शन का विषय ज्ञान संबंधी समस्या रहा और उन्होंने दर्शन का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना बतलाया और उसके बाद भी एक दार्शनिक विचारधारा जो है से एक नई करवट ली और उसको तार्किक भाववाद से शुरू हुआ और जो बाद में उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। इस तरह से पाश्चात्य दर्शन के विकास में 3 कर्म आते हैं। पहला प्राचीन दर्शन, जिस प्राचीन दार्शनिक जो थे जिन्होंने परम तत्व संबंधी ज्ञान दिए। ऐसे उनका मुख्य विषय परम तत्व था, लेकिन उन्होंने ज्ञान मीमांसा को भी अपने दर्शन में स्थान दिया। मध्य युग में धर्म पर आधारित हो गया, दर्शन जो है सो धर्म पर आधारित हो गया और उस समय अंधविश्वास ने आश्रय लिया और बाद जो आधुनिकवाद दार्शनिक हुए वे ज्ञान संबंधी समस्याओं का निवारण किए। इसमें सोफिस्ट ने तो ज्ञान का मापदंड मनुष्य को ही माना और उसमें ज्ञान का मापदंड मनुष्य को ही माना गया, किंतु ज्ञान मीमांसा के बाद इसका विकास बेकन के समय से ज़्यादा हुआ और देकार्त को आधुनिक युग का जनक माना जाता है। देकार्त को आधुनिक युग का जनक माना जाता है। उस समय उन्होंने ज्ञान का स्रोत
ज्ञान की ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध, ज्ञान का उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और इतना बतलाने के बाद उन्होंने भी तत्व मीमांसा को अपने दर्शन में स्थान दिया। अतः सत्य और ज्ञान को अलग ऐसे दोनों सभी दार्शनिकों ने अपने ज्ञान में सत्य और ज्ञान दोनों को स्थान दिया, लेकिन फिर भी अपने सुविधा के अनुसार हम इसको आप लोगों के लिए ज्ञान और सत्य का अलग अलग आप लोगों को डिफिनेशन बतलाएंगे। नॉलेज जो है सो हमेशा पाश्चात्य दर्शन में सत्य होता है। जिस ज्ञान में निश्चितता होती है, असंदिग्ध कहने का मतलब है जिसमें संदेह नहीं किया जा सकता, जो सार्वभौम माने सभी कालों में सत्य हो, वैसे ज्ञान को ज्ञान हम कहते हैं। जैसे मनुष्य मरणशील है, कौवा काला होता है, पानी से प्यास बुझती है, ये सब जो कथन है ये हर समय हर काल में सत्य है और इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो ज्ञान है सुनिश्चित है, सार्वभौम है, असंदिग्ध है और सभी कालों में सत्य है। लेकिन जो इसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी सत्य ज्ञान के द्वारा जो असत्य ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो वास्तव में वो ज्ञान नहीं होता है। लेकिन भारतीय दर्शन में असत्य ज्ञान को भी अप्रमा के रूप में स्थान दिया गया है, यानी भारतीय दर्शन में सही ज्ञान को प्रमा और असत्य ज्ञान को अप्रमा की संज्ञा दी गई है। अब आ जाइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान एक मानसिक क्रिया है और यह प्रक्रिया मन के द्वारा होती है। मन का तात्पर्य है मानव मस्तिष्क, यानी मानव मन। लॉक ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य का मस्तिष्क खाली यानी रिक्त होता है, और जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों का संपर्क विषय या वस्तु से होता है तब ज्ञान प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः ज्ञान में दो चीज़ों का होना आवश्यक है, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता यानी जो हम ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, और ज्ञेय यानी विषय, क्योंकि जब कोई विषय ही नहीं होगा तो हम किसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान के लिए ज्ञाता का भी होना आवश्यक है, और अगर विषय है लेकिन ज्ञाता यानी कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का होना आवश्यक है। उसके बाद दोनों में अब प्रश्न उठता है कि ज्ञाता और ज्ञेय में संपर्क कैसे हो। तो जैसे कि हम घड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, यानी संसार की जो भी सारी वस्तुएं हैं उसका संपर्क हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, और जब हमारे ज्ञानेंद्रियों का संपर्क उन वस्तुओं से होता है तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में घड़ा है, तो इसका संपर्क मनुष्य को आँख के द्वारा होता है, और आँख के द्वारा हम जानते हैं कि यहाँ पर ये घड़ा है, और इस तरह हमें घड़ा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत निरीक्षण और प्रयोग की क्रियाएं आती है। अतः निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी इंद्रियों में दोष हो जाने के कारण हमें सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और ज्ञान भ्रमजन्य हो जाता है और मनुष्य को असत्य ज्ञान प्राप्त होता है। अतः प्रत्यक्ष के द्वारा मनुष्य को हमेशा सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो मनुष्य दूसरे सहारे यानी मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है, बल्कि आध्यात्मिक यानी इस जगत के परे भी वस्तु को जानना चाहता है, विश्व का रहस्य जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, और इन चीज़ों को जानने के लिए मनुष्य जो है सो तर्क की सहायता लेता है।
लेकिन कभी कभी तर्क भी जो है सो गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अंतःप्रज्ञा की सहायता लेता है और अंतःप्रज्ञा के द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में बर्गसॉ ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का साधन अंतःप्रज्ञा को माना है। अतः ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्रत्यक्ष, तर्क अर्थात अनुमान और अंतःप्रज्ञा है। भारतीय दर्शन में अंतःप्रज्ञा को ही ज्ञान प्राप्त करने का मौलिक साधन माना गया है, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रत्यक्ष और अनुमान को ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना गया है। सिर्फ बर्गसॉ ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का साधन अंतःप्रज्ञा को माना है। उसके बाद चूंकि ज्ञान में प्राप्त करने वाला होना चाहिए, अतः ज्ञान आत्मनिष्ठ है। ज्ञान का विषय होना चाहिए, अगर अतः वस्तुनिष्ठ है। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों का होना आवश्यक है। अतः ज्ञान में आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों पाई जाती है। इस तरह से ज्ञान में आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों पाई जाती है। थैंक यू। अगले क्लास में मैं आपको ट्रूथ के विषय में बतलाऊंगी।